Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 27, we have seen Power BI maps. Okay, in that scene we have two visuals, map visual and field map visual. Now, today is our tutorial part 28 and we are going to see the most important topic in Power BI desktop, that is conditional formatting. So let's start. In our previous tutorials, we have created multiple visuals and we have done formatting for all that visuals. ठीक है, हम लोगों ने अब तक जितने भी विजुअल्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि टेबल विजुअल हो गया या फिर मैट्रिक्स विजुअल हुआ है, ठीक है, लाइन विजुअल देखा हम लोगों ने, एरिया चार्ट देखा, पाई चार्ट देखा, डोनट चार्ट देखा, हर एक विजुअल के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग भी की है बाय गोइंग इनटू द फॉर्मेट पेन. ठीक है, फॉर्मेट पेन में जाके हम लोगों ने विजुअल्स की फॉर्मेटिंग की है, जैसे कि कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, बैकग्राउंड को कलर अप्लाई करना है. लेकिन ये सारी फॉर्मेटिंग छोड़ के और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पावर बीआई के अंदर जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, अगर हमें किसी फील्ड की फॉर्मेटिंग करनी है बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कर सकते हैं अगेन बाय गोइंग इनटू द फॉर्मेट पेन. ठीक है, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है? अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एक टेबल विजुअल है, ठीक है, जहां पे हम लोगों ने रीजन नेम एंड सेल्स वॉल्यूम ये दो कॉलम का यूज किया हुआ है. मुझे क्या करना है, सेल्स वॉल्यूम ये वाले कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है बेस्ड ऑन एनी कंडीशन. ठीक है, अभी जैसे कि कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सेल्स वॉल्यूम जो है वो हर एक रीजन के लिए डिफरेंट है. सो मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर किसी रीजन का सेल्स वॉल्यूम 6 लाख के अबव है तो उसे मुझे ग्रीन कलर अप्लाई करना है, एंड 6 लाख बिलो है तो मुझे वहां पे रेड कलर अप्लाई करना है. सो क्या ये वाली फॉर्मेटिंग जो है हम लोग फॉर्मेट पेन में जाके कर सकते हैं? ठीक है, ये सिंपली फॉर्मेट पेन में जाके इस तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट पेन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, देखो जहां पे सेल एलिमेंट से लिखा हुआ है. सो आई एम गोइंग टू द सेल एलिमेंट्स हियर. नाउ यहां से मुझे सीरीज सिलेक्ट करनी है कि हमें कौन सी सीरीज के लिए फॉर्मेटिंग करनी है. सो यहां मैं सिलेक्ट कर रही हूं मेरा सेल्स वॉल्यूम. नाउ अभी हम लोगों ने सेल्स वॉल्यूम जो है वो सिलेक्ट किया है. ठीक है, सो सेल्स वॉल्यूम के अंदर हमें जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, तो क्या वो फॉर्मेटिंग मुझे बैकग्राउंड कलर के अंदर अप्लाई करनी है, या फिर फॉन्ट कलर के लिए अप्लाई करनी है, या फिर हमें डेटा बार्स ऐड करने हैं, आइकॉन्स ऐड करने हैं, या फिर कोई वेब यूआरएल के लिए करना है. सो यहां से हम लोग ये सारे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. सो अभी के लिए तो मैं क्या करती हूँ, यहां मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर. तो जैसे कि मैंने कहा कि एज पर द कंडीशन मुझे 6 लाख के अबव जो वैल्यूज है उसे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर देना है, एंड 6 लाख के बिलो जो वैल्यूज है उसे बैकग्राउंड में रेड कलर अप्लाई करना है. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हमारे एफएक्स पर. सो यहाँ देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर 3 फॉर्मेट स्टाइल अवेलेबल है. एक है ग्रेडियंट, एक है हमारा रूल और एक है हमारा फील्ड वैल्यू. फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग रूल्स एज अ फॉर्मेट स्टाइल. ठीक है, मुझे रूल सेट करने हैं किसके लिए, फॉर द फील्ड सम ऑफ द सेल्स वॉल्यूम. अभी जो भी रूल हमें सेट करने हैं वो यहाँ पर हमें इफ एंड देन के फॉर्म में सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो मैं क्या करना चाहती हूँ, इफ द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम ये वाली वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 6 लाख. ठीक है, परसेंटेज नहीं नंबर चाहिए. ठीक है, 6 लाख के अबव है एंड वो वैल्यू जो है सेल्स वॉल्यूम की वो 10 लाख के बिलो है, तो वहां पर मुझे अप्लाई करना है मेरा ग्रीन कलर. सो यहाँ पर मोर कलर्स में जाके मैं सिलेक्ट कर देती हूँ ग्रीन कलर. ठीक है, ये कलर हमें बैकग्राउंड में अप्लाई करना है. सो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, फॉर द सेल्स वॉल्यूम विच इज ग्रेटर देन 6 लाख एंड लेस देन 10 लाख अप्लाई द ग्रीन कलर ऑन अ बैकग्राउंड. सो हम लोगों ने एक कंडीशन जो है यहाँ पे सेट की है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अभी जो सेल्स वॉल्यूम की वैल्यू 6 लाख बिलो है उसके लिए मुझे रेड कलर अप्लाई करना है. तो यहाँ पर हमें और एक कंडीशन अप्लाई ऐड करनी होगी. तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ न्यू रूल. ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे मुझे परसेंटेज नहीं नंबर चाहिए. ठीक है, कि वो वैल्यू जो है वो मोर देन 1 लाख है, ऐसे में कर देती हूँ, एंड लेस देन 6 लाख है, तो वहां पे कलर मुझे अप्लाई करना है एज अ रेड कलर.
सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली 2 रूल्स जो है वो सेट किए हैं। नाउ क्लिक हियर ऑन द ओके। सो यहाँ देखो जिस तरह से हम लोगों ने कंडीशन सेट की थी अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, 6 लाख वाले अबव जो है सेल्स वॉल्यूम, उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है, और जो बिलो 6 लाख है, ठीक है, वहां पे बैकग्राउंड में रेड कलर अप्लाई हुआ है। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पर फॉर्मेटिंग की है सेल्स वॉल्यूम के लिए। सो इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी सेम फॉर्मेटिंग हम लोग फॉन्ट कलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हुआ था, कलर जो है बैकग्राउंड में चेंज हुआ है, ठीक है। अगर यही कलर मुझे फॉन्ट का चेंज करना है तो सेम हम लोग फॉन्ट कलर की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो और एक ऑप्शन है डेटा बार्स। डेटा बार्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बार चार्ट विजुअल देखा, वैसे बार्स हम लोग सेल्स वॉल्यूम के लिए ऐड कर सकते हैं उसी प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। मतलब जिसका सेल्स वॉल्यूम हाईएस्ट है उसकी बार लेंथ ज्यादा होगी, जिसका सेल्स वॉल्यूम कम है उसकी बार लेंथ अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन कम रहेगी। सो यहाँ मैं डेटा बार्स को ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, बार्स जो है वो ऐड हुए हैं, ठीक है। सो जैसे कि ग्रेटर मैनचेस्टर का सेल्स वॉल्यूम हाईएस्ट है तो इसका ब्लू कलर का बार देखो, उसके लेंथ जो है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द टाइन एंड वियर। टाइन एंड वियर का सेल्स वॉल्यूम लोएस्ट है तो यहाँ पे बार की लेंथ भी कम है। यहाँ पर भी देखो एफएक्स के अंदर जाके हम लोग मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ देखो डेटा बार्स, ये एक ही फॉर्मेट स्टाइल अवेलेबल है, ठीक है। अभी क्या 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 हो सकता है, कभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। सो निगेटिव वैल्यूज के लिए भी हम लोग पर्टिकुलर कलर जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। बार की डायरेक्शन कैसी रखनी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्स डिस्प्ले नहीं करने हैं, मुझे ओनली बार्स डिस्प्ले करने हैं, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं शो बार ओनली। तो क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम के जो नंबर्स है वो नंबर्स नहीं दिखेंगे, जस्ट वहां पे बार्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। सो इस तरह से हम लोग डेटा बार्स ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए वो टॉगल का यूज करके हम लोग उसे ऑफ करेंगे तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आइकॉन्स, ठीक है। नाउ अगेन आई एम क्लिकिंग हियर ऑन द एफएक्स। तो यहाँ देखो अगेन फॉर्मेट स्टाइल हम लोगों ने सिलेक्ट किया है एज ए रूल्स, ठीक है। आइकॉन लेआउट, आइकॉन कहाँ पे रखने हैं, डेटा के लेफ्ट साइड में रखने हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ देखो मल्टीपल स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। हमें समझो मुझे इस तरह की स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि अगर सेल्स वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे अपवर्ड एरो चाहिए, सेल्स वॉल्यूम कम है तो मुझे डाउनवर्ड एरो चाहिए। सो इस तरह से कोई भी स्टाइल जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी पावर बीआई ने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट हमारे डेटा को 4 कंडीशन के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। 0% से लेकर 25%, 25 से लेकर 50%, ठीक है। और उसने खुद ही यहाँ पर आइकॉन्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये कंडीशन जो है वो हम लोग सेट भी कर सकते हैं, एंड पर्टिकुलर कंडीशन के लिए भी कोई अगर मुझे आइकॉन चाहिए तो वो हम लोग सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस एज इट इज एंड क्लिक हियर ऑन द ओके। तो यहाँ देखो, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम हाईएस्ट है, ठीक है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कलर के एरो डिस्प्ले किए हैं, और अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो लोवेस्ट सेल्स वॉल्यूम के लिए डाउनवर्ड रेड कलर के एरो जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये है हमारी आइकॉन स्टाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग विच इज different than simple formatting in our format pane. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any queries, please comment. Thank you.